ब्रह्मांड में अचानक जादू की तरह एक ग्रह प्रकट हो गया और जिसने भी इसे देखा वह स्तब्ध रह गया। जब कमांडर केली इस ग्रह पर उतरी तो उन्हें पता चला कि यहाँ जीवन तो था, लेकिन सभ्यता अभी भी ब्रॉन्ज एज में थी। इंजीनियर ने केली को चेतावनी दी कि स्थानीय सभ्यता से संपर्क न करें, वरना अप्रत्याशित सांस्कृतिक प्रदूषण, कल्चरल कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन जब केली ने एक छोटी लड़की को माथे पर चोट लगे देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत एक उच्च तकनीकी उपकरण निकाला और लड़की के घाव पर हल्का सा स्कैन किया। बस एक पल में लड़की का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। केली जानती थी कि वे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, लेकिन केली के इस एक कार्य ने उस छोटी लड़की के मन में उन्हें देवी के रूप में स्थापित कर दिया था। फिर इंजीनियर ने ग्रह का स्कैन किया, लेकिन यह अचानक कैसे प्रकट हुआ इसका कोई कारण नहीं मिला। जब सब लोग बहस कर रहे थे तभी वह ग्रह फिर से गायब हो गया। तब इंजीनियर ने एक भयानक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह गायब होने वाला ग्रह संभवतः कई कक्षाओं और बिट्स में फंसा हुआ है, जो दो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच घूम रहा है। एक कक्षा इस ब्रह्मांड के एक तारे के चारों ओर और दूसरी कक्षा दूसरे ब्रह्मांड के एक तारे के चारों ओर। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 11 दिन इंतजार करना होगा, ग्रह फिर से प्रकट हो जाएगा। इसलिए सब लोग वहीं रुकर इंतजार करने लगे। अचानक जहाज को असामान्य डेटा मिला और अगले ही पल ग्रह फिर से प्रकट हो गया। इसी समय इंजीनियर ने चौंकाने वाली बात देखी। ग्रह की आबादी 100 गुना बढ़ गई थी और तकनीकी स्तर कांस्य युग से बहुत आगे निकल चुका था। कैप्टन खुद एक टीम के साथ ग्रह पर उतरे। वह छोटा सा गांव अब एक बड़ा शहर बन चुका था। यह सब सिर्फ 11 दिनों में हो गया था। तभी इंजीनियर ने पता लगाया कि दूसरे ब्रह्मांड में इस ग्रह पर समय बहुत तेजी से बीत रहा था। यानी हमने सिर्फ 11 दिन गुजारे, लेकिन वहाँ 700 साल बीत चुके थे। क्या तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ आने के बाद 700 साल बीत गए? केली हैरान थी। इंजीनियर के पुष्टि करने पर कैप्टन और उनका क्रू भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने में एक महिला केली को देखते ही घर के अंदर भागी, एक बच्चे को लेकर आई और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने विनती की, देवी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें कि वह सुरक्षित बढ़े। केली हैरान थी। जब उन्होंने सड़क किनारे लाशें देखी तब उन्हें एहसास हुआ कि लोग उन्हें देवी मान चुके थे। उस छोटी लड़की को बचाने का दृश्य व्यापक रूप से फैल गया था। उनके नाम पर एक पूरा धर्म बन चुका था और मंदिर के बीचों बीच केली की मूर्ति स्थापित थी। सब लोग जहाज पर लौट आए और तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट की। जब कमांडर को केली के कार्यों के बारे में पता चला तो वे गुस्से से भड़क उठे। केली ने न सिर्फ निचली सभ्यता से संपर्क किया था, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया था, जिससे गंभीर सांस्कृतिक प्रदूषण हो गया था। कैप्टन अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमांडर ने उन्हें तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा, इस ग्रह के लिए 11 दिन मतलब 700 साल हैं। एक महीने में वे शायद शटल बना लेंगे और खुद हमसे संपर्क करने लगेंगे। लेकिन केली अब इंतजार नहीं करना चाहती थी। इस ग्रह पर उनकी वजह से कई लोग मारे गए थे। उन्हें बहुत अपराध बोध हो रहा था। इसलिए कैप्टन ने अपने उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए केली को फिर से ग्रह पर ले गए। वे धार्मिक हॉल में पहुंचे, पोप से मिले और सब कुछ समझाने का फैसला किया। पोप ने केली को देखते ही झुकर प्रणाम किया, क्योंकि उनकी नजर में केली स्वर्ग से आई देवी थी। लेकिन केली ने सीधे कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। उस लड़की को ठीक करना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उच्च तकनीक का इस्तेमाल था। फिर केली ने पोप से खुद जांच करने को कहा। उन्होंने पोप से कहा कि चाकू से घाव कर लें। फिर डिवाइस से स्कैन किया और घाव तुरंत ठीक हो गया। इतने में इंजीनियर ने संदेश भेजा कि ग्रह 5 मिनट में फिर से दूसरे ब्रह्मांड में चला जाएगा, उन्हें तुरंत जाना होगा। केली ने साबित कर दिया कि